बच्चों आज हम लोग जो है स्पेशली ऑनटू फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि ऑनटू फंक्शन कैसे वर्क करता है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा कि वन वन फंक्शन को इंजेक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्शन भी इसका नाम होता है बच्चों। वन वन फंक्शन को तीन तरीके से हम लोग देखे थे जो है प्रीवियस क्लास में, ग्राफ मेथड, मैपिंग मेथड और बाई कैलकुलस मेथड से भी हम लोग देखे थे, ठीक है। और नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का फार्मूला बच्चों को याद होगा, ठीक है। तो आज हम लोग का टॉपिक जो है ऑनटू फंक्शन पे रहेगा, ठीक है। ऑनटू फंक्शन का दूसरा नाम भी बच्चों होता है, क्या होता है, सर्जेक्शन। ऑनटू फंक्शन को क्या बोलते हैं, सर्जेक्शन, ठीक है। ऑनटू फंक्शन का डिफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। ऑनटू फंक्शन कुड बी एक्सप्लेन बाय द कंसीडरिंग टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी, which consist of elements. If for every elements of B there is at least one or more than one elements matching with A, ठीक है, then the function is said to be onto function or surjective function, ठीक है। तो ये तो बच्चों ये डिफिनीशन हो गई इसकी, ठीक है, कि सेट बी का जो है एटलीस्ट वन ऑफ द एलिमेंट सेट बी वन इमेज किसमें रखेगा बच्चों, वन में, ए में रखेगा, अपना इमेज ए में रखेगा, ठीक है। इस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोल देंगे, ऑनटू फंक्शन, ठीक है। तो एक तो डिफिनेशन ये ध्यान देना, ठीक है। दूसरा डिफिनेशन, ये डिफिनेशन मैपिंग मेथड के लिए पहले वाली डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। इसके पहले ये जो सेकंड जो है बच्चों, ये जो है एक लाइन की डिफिनेशन, ये और भी इंपॉर्टेंट है। वो बच्चे जो ऑनटू फंक्शन को रेंज से देखना चाहते हैं, जो रेंज को लगाना चाहते हैं, रेंज, रेंज हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अगर ऑनटू फंक्शन को बच्चों रेंज से अगर देखना चाहते हो तो ये सेकंड डिफिनेशन बहुत काम का है। रेंज ओवरलैप द रेंज ओवरलैप द कोडोमेन इज कॉल्ड ऑनटू फंक्शन। बस एक लाइन की डिफिनेशन बच्चों को याद होना चाहिए, रेंज ओवरलैप द कोडोमेन इज कॉल्ड ऑनटू फंक्शन, ठीक है। ये और भी डिफिनेशन बच्चों इंपॉर्टेंट है उन छात्रों के लिए जो रेंज से लगाना चाहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब रेंज किसके बराबर हो जाए बच्चों, रेंज किसके बराबर हो जाए, कोडोमेन, रेंज किसके बराबर हो जाए, कोडोमेन। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाएगा तो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, ऑनटू फंक्शन। तो ये बच्चे ये डिफिनेशन जो है याद रखना, दूसरी डिफिनेशन ये याद रखना हम लोग को, ठीक है। तो मैपिंग मेथड में हम लोग देखते हैं कि मैपिंग मेथड से कैसे इसको हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। पहली वाली डिफिनेशन को अगर चेक करते हैं मैपिंग मेथड से अपने, तो कैसे हम लोग काम करेंगे, ध्यान देना। अब मैपिंग मेथड हम लोग देखते हैं, ठीक है बच्चों। मैपिंग मेथड में हम लोग देखेंगे, ठीक है बच्चों, मैपिंग मेथड इसको देखते हैं, ठीक है। तो मैपिंग मेथड में फर्स्ट देखते हैं, इसका मैपिंग बनाते हैं जो हम लोग, फंक्शन ले लेते हैं, फंक्शन एफ सच दैट ए टेंस टू बी, ध्यान देना बच्चों, ए टेंस टू बी, ए टेंस टू बी, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, डोमेन, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, डोमेन। अब बी क्या हो गया बच्चों, कोडोमेन, ये याद रखना, ए डोमेन हो गया, बी क्या हो गया बच्चों, कोडोमेन, ठीक है। तो इसमें डोमेन और कोडोमेन और उसमें रेंज की भी बात होगी, ठीक है। तो इसमें पहली मैपिंग हम लोग बनाते हैं, फर्स्ट मैपिंग। तो फर्स्ट मैपिंग हमने 1 2 3 और ए बी सी, ठीक है बच्चों। ए ले लिया और यहाँ पे हमने ले लिया क्या बताओ, बी। एक एक को मैच कराते जाते हैं इसमें, ठीक है बच्चों। देखो अब इसमें क्या है बच्चों कि को डोमेन का प्रत्येक एलिमेंट एक अपना इमेज रख रहा है, किसमें, डोमेन में। ये ऑनटू फंक्शन है, इट इज ऑनटू फंक्शन, इट इज ऑनटू फंक्शन, इट इज ऑनटू फंक्शन। ये बच्चों ध्यान देना, ये ऑनटू फंक्शन हम लोग का, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इस पे, ठीक है बच्चों, ए टेंस टू कहाँ, बी, ठीक है। तो इसको ध्यान देना, ए टेंस टू बी। अब 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी सी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख रहे हैं और इसको देख रहे हैं बच्चों, ये 3 का बी से रिलेशन, 4 का सी से,
अब ए का इमेज जो है दो आ गया, 1 और 2, ठीक है। 1 पे भी ए मिला, 2 पे भी 1 मिला, ठीक है। तो मोर देन, कोडोमेन का एक ही एलिमेंट मोर देन इमेज रख सकता है, किसमें बताओ बच्चों, ए में, ठीक है। तो ये भी अभी भी ये क्या है बच्चों, ऑनटू फंक्शन है, इट इज ऑनटू फंक्शन, ध्यान देना, इट इज ऑनटू फंक्शन, इट इज ऑनटू फंक्शन, अभी भी ये क्या है बच्चों, ऑनटू फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट फिगर की तरफ चलते हैं मैपिंग में। नेक्स्ट फिगर देखेंगे बच्चों हम लोग, ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ पे बच्चों ए बी सी डी, ठीक है। इससे हो गया, इससे हो गया, इसका रिलेशन इससे हो गया, इन इससे रिलेशन बना लिया। देखना बच्चा, अब ये जो कोडोमेन का है, ये जो डी है, अपना रिलेशन किसमें नहीं रख रहा है, बी ए में, ठीक है। कोडोमेन का एक ऐसा एलिमेंट है जो अपना डोमेन में रिलेशन नहीं रख रहा है। अगर ऐसा हो जाएगा, ठीक है, तो ये फंक्शन क्या नहीं होगा, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है बच्चों, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन। क्योंकि फंक्शन की डिफिनीशन क्या है कि कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट अपना किसमें रिलेशन रखेगा, डोमेन में, ठीक है। एट लीस्ट, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा दो भी रिलेशन रख सकता है, लेकिन कम से कम एक जरूर रखेगा। लेकिन डी के पास ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है, डी के पास कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ऑनटू फंक्शन नहीं हुआ। तो एक चीज ध्यान देना बच्चों, ये भी ऑनटू फंक्शन नहीं हुआ, ठीक है, इट इज नॉट ऑनटू फंक्शन। ये पहले वाले मैपिंग में देखे कि ऑनटू फंक्शन है बच्चों, दूसरे वाले में देखे कि ये भी ऑनटू फंक्शन है बच्चों, तीसरे वाले में हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा बच गया कि एक एलिमेंट खाली होगा, ये ऑनटू फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसको बच्चे जो है नोट कर लेंगे, ठीक है, ये ऑनटू फंक्शन नहीं है, इसको बच्चे नोट कर लें। अब ऑनटू फंक्शन को डिफिनेशंस देखते हैं हम लोग जो है। तो डिफिनेशन सेकंड वाली क्या कह रहा है बच्चों, डिफिनेशंस, रेंज ओवरलैप द कोडोमेन, इसको बच्चे याद रखेंगे। जब भी ऑनटू फंक्शन निकालना होगा, रेंज आप निकालो और आंसर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं ऑनटू फंक्शन के बारे में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। और यहाँ पे हो गया एफ सच दैट आर टेंस टू आर, आर टेंस टू आर, चेक द ऑनटू फंक्शन, चेक द ऑनटू फंक्शन, चेक द ऑनटू फंक्शन। ध्यान देना बच्चों, इसको ऑनटू फंक्शन चेक करना है, ठीक है। ये ऑनटू फंक्शन है कि नहीं ये चेक करना है बच्चों। तो सबसे आसान मेथड हम लोग अपनाते हैं, ठीक है। इस फंक्शन का किसी, ये डोमेन है बच्चों, डोमेन, डोमेन को जो है यहाँ पे रखोगे, ठीक है, तो हमको आउटपुट मिलेगा फंक्शन का, आउटपुट, ठीक है, ये आउटपुट मिलेगा, ठीक है। आउटपुट को ही फंक्शन के क्या बोलते हैं बचाओ, रेंज, क्या बोलते हैं, रेंज। तो रेंज क्या आ सकता है फंक्शन का, ये देखना है। तो हम लोग ले लिया y इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, मॉड एक्स, ठीक है। कोई भी डोमेन का रियल नंबर रखोगे बच्चों, इसका कोई भी रियल नंबर रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आउटपुट जो आने वाला है, इसका आउटपुट जो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। कम से कम क्या मिलेगा बच्चों, कम से कम क्या मिलेगा, जीरो, ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो यही हमारा क्या है, रेंज है, रेंज, रेंज। आइए हमारा क्या है बच्चों, ये क्या है, कोडोमेन, रेंज, ये क्या है बच्चों, कोडोमेन, ठीक है। रेंज और कोडोमेन दोनों आपस में बराबर नहीं है, देख, रेंज और कोडोमेन दोनों बच्चों आपस में बराबर नहीं है। तो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, ठीक है बच्चों। रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक से पहले स्टार्ट कर रहे हैं जिससे बच्चों को समझ में आना है, आ जाए जो क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, एक्स स्क्वायर एफ सच दैट आर टेंस टू आर। चलो बच्चों, चेक द ऑनटू फंक्शन, आपको ऑनटू फंक्शन चेक करना है,
चेक द ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, इसको बच्चों ऑनटू फंक्शन आपको चेक करना है, चेक द ऑनटू फंक्शन। तो इसमें स्टूडेंट हम लोग क्या देखेंगे, रेंज निकालेंगे पहले, सबसे पहले हम लोग रेंज निकालेंगे कि हमारा रेंज क्या है। ठीक है, रेंज हमारा अगर मालूम हो जाए तो इसको हमने क्या कर लिया, लेट जो है वाई, ठीक है, इसको वाई मान लेते हैं। तो वाई इक्वल टू क्या मिलने लगा बच्चों, एक्स स्क्वायर। रेंज निकालना आपको बताए हैं डोमेन रेंज पढ़ाते समय। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या मान लिया, वाई। एक्स बराबर क्या मान लिया बच्चों, रूट वाई। रूट वाई, ये वाई ही हमारा क्या है, रेंज है वाई। तो रूट के अंदर जो भी वैल्यू है बच्चों, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, जीरो। तो रेंज रियल नंबर लाइन पे कहाँ से कहाँ गया, जीरो से बच्चों कहाँ गया, इनफाइनाइट। जीरो से इनफाइनाइट, रेंज बिलोंग्स टू हमारा जीरो से इनफाइनाइट। ध्यान देना बच्चों, रेंज जो है कहाँ से कहाँ बिलोंग कर गया, जीरो से इनफाइनाइट। ठीक है, अब कोडोमेन हमारा क्या है बच्चों, आर रियल नंबर। कोडोमेन क्या है बच्चों, आर रियल नंबर। कोडोमेन क्या रेंज के बराबर है, नहीं है। ठीक है, तो ये भी फंक्शन क्या हो गया बच्चों, इट इज नॉट ऑनटू फंक्शन। ये ऑनटू फंक्शन नहीं है बच्चों, इट इज नॉट ऑनटू फंक्शन, इट इज नॉट ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो ये भी बच्चों ऑनटू फंक्शन नहीं हुआ। नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बच्चों, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, एफ सच दैट आर टेंस टू आर, आर टेंस टू आर, चेक द ऑनटू फंक्शन, चेक ऑनटू फंक्शन, चेक ऑनटू फंक्शन। चलो बच्चों ध्यान देना, अब इसको ऑनटू फंक्शन चेक करना है। तो हमने क्या लेट कर लिया, सबसे पहले हमको क्या बच्चों फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेंज। ठीक है, रेंज फाइंड करना है, तो इसको हमने क्या मान लिया बच्चों, वाई। वाई इज इक्वल टू क्या कर लिया, एक्स क्यू। ठीक है बच्चों, तो एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, वाई के पावर 1/3। अब यहाँ रूट नहीं है, ठीक है ना, तब यहाँ क्या हो सकता है बच्चों, ये निगेटिव पॉजिटिव दोनों ले सकता है। तो वाई बिलोंग्स टू क्या मिल गया, आर रियल नंबर, वाई बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। यही हमारा क्या है बच्चों, रेंज है। क्या है, रेंज। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कोडोमेन भी हमारा क्या है, आर रियल नंबर। कोडोमेन भी बच्चों हमारा क्या है, आर रियल नंबर। रेंज भी क्या है बच्चों, आर रियल नंबर। इसका मतलब रेंज किसके बराबर हो गया, ध्यान देना बच्चों, रेंज किसके बराबर हो गया, कोडोमेन के। ठीक है, रेंज किसके बराबर हो गया बच्चों, कोडोमेन के। रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाता है बच्चों, तो फंक्शन क्या कहलाने लगता है, ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन। तो इसको बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, चलिए, एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फंक्शन ले लेते हैं। ध्यान देना, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स फंक्शन बच्चों, और एफ सच दैट आर टेंस टू आर, सॉरी आर टेंस टू इंटीजर ले लेते हैं। ठीक है, इंटीजर। अब इसमें भी बच्चों चेक करना है, चेक ऑन टू फंक्शन। ठीक है, बेसिक पहले क्वेश्चन देखते हैं, चेक ऑन टू फंक्शन। आप देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं, चेक ऑन टू फंक्शन, इसको बच्चों को करना है। ठीक है, इसमें भी बच्चों सबसे पहले बच्चे ध्यान देंगे, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे बच्चों, रेंज की बात करेंगे, रेंज। तो आपको मालूम है कि कौन सा फंक्शन है बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्या खासियत है, इसके अंदर कोई भी रियल नंबर इनपुट कराओगे, इसके अंदर कोई भी बच्चों रियल नंबर अगर इनपुट कराएंगे, ठीक है, तो इसका आउटपुट जो आता है, इस फंक्शन का जो आउटपुट आएगा, इस फंक्शन का जो बच्चों आउटपुट आएगा यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, देखना बच्चे, अब इस पे कोई भी रियल नंबर बच्चों इंटर कराओगे, इस फंक्शन का जो आउटपुट आएगा, ये आउटपुट आएगा। ठीक है, आउटपुट हमारा क्या फंक्शन का आ जाता है, इंटीजर्स आता है। ध्यान देना, आउटपुट क्या आता है बच्चों, इंटीजर्स आता है। जैसे हमने अगर 1.1 किया तब भी 1 मिलेगा। ठीक है, 1.9 किया तब भी बच्चों 1 मिलेगा, इंटीजर ही मिला। जीरो करोगे तो बच्चों क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। इसी तरह से -1.1 करोगे तो क्या मिलेगा, -2। कोई भी रियल नंबर इनपुट कराओ, इंटीजर मिलेगा। ठीक है,
तो हमारा रेंज क्या मिल गया, फंक्शन का आउटपुट रेंज होता है बच्चों, रेंज क्या मिल गया, इंटीजर्स मिल गया। ठीक है, कोडोमेन भी क्या है बच्चों हमारा, कोडोमेन भी क्या है, कोडोमेन भी हमारा क्या है बच्चों, इंटीजर्स है। दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, दोनों आपस में इक्वल हो गए, फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑन टू फंक्शन। फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ध्यान देना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलो एफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस मॉड एक्स। ठीक है, एक्स माइनस मॉड एक्स, एफ सच दैट आर टेंस टू आर, एफ सच दैट आर टेंस टू आर। इसको बच्चों चेक करना है, चेक ऑन टू फंक्शन, चेक ऑन टू फंक्शन। चलो बच्चों चेक ऑन टू फंक्शन। तो सबसे पहले फिर बच्चों हम लोग क्या फाइंड करना चाहेंगे, रेंज फाइंड करेंगे। ठीक है, रेंज फाइंड करेंगे, तो फंक्शन का आउटपुट ही रेंज होता है। तो y इज इक्वल टू क्या बच्चों, x माइनस मॉड एक्स, एक्स माइनस मॉड एक्स। कोई भी रियल नंबर रखोगे, कोई भी रियल नंबर निगेटिव पॉजिटिव जो भी रखो, अगर बच्चों हम पॉजिटिव रियल नंबर रखते हैं, ठीक है, अगर x ग्रेटर देन जीरो कोई भी वैल्यू रखते हो, इक्वल टू जीरो रखते हो, तो यहाँ से जो आउटपुट आने वाला है क्या आएगा बच्चों, जीरो। कोई भी वैल्यू रख लो, जैसे x इज इक्वल टू वन रखते हैं, तभी क्या मिलेगा हमको, जीरो। ठीक है, x इज इक्वल टू टू रखते हैं, तभी का क्या मिलेगा बच्चों, जीरो मिलेगा। ठीक है, 1.2 रखोगे तभी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। ठीक है, कोई भी वैल्यू रखो, लेकिन वैल्यू निगेटिव अगर लेस देन बच्चों जीरो वैल्यू अगर रखते हैं, लेस देन जीरो, ध्यान देना। थोड़ा बच्चों यहाँ लेस देन जीरो वैल्यू रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या आने लग रही है बच्चों, y की वैल्यू क्या आने लग रही है, निगेटिव आने लग रही है। क्या आने लग रही है, निगेटिव आने लग रही है। ठीक है, तो इसका मतलब पॉजिटिव पे जीरो मिल रहा है, लेस देन पे निगेटिव मिल रहा है। ठीक है, तो रियल नंबर लाइन पे चले जाओ। ठीक है, तो जीरो से कहाँ जाएगा, माइनस इन्फानाइट। ठीक है, तो रेंज हमारा क्या हो गया बच्चों, रेंज हमारा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर गया, माइनस इन्फानाइट से कहाँ, जीरो। ठीक है, ये हमारा रेंज हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, रेंज, ये हमारा रेंज हो गया। और ऊपर जो जो कोडोमेन, कोडोमेन हमारा क्या है बच्चों, कोडोमेन कहाँ से कहाँ बिलोंग किया, कोडोमेन बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। ठीक है, क्या बच्चों इक्वल है, नहीं इक्वल है, इक्वल नहीं है। ये कौन सा फंक्शन हो गया, नॉट ऑन टू। ये कौन सा, इट इज नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, एफ एक्स एफ सच दैट आर टेंस टू ए। ध्यान देना बच्चों, एफ सच दैट आर टेंस टू ए, एफ सच दैट आर टेंस टू ए। ठीक है, इस क्वेश्चन में बच्चों बोल दिया है इट इज सर्जेक्शन, इट इज सर्जेक्शन, इट इज सर्जेक्शन। क्वेश्चन में बोल दिया है बच्चों इट इज सर्जेक्शन। तो क्वेश्चन लगाते समय बच्चों इट इज सर्जेक्शन, ये ऑन टू फंक्शन है, देन ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, इट इज सर्जेक्शन। और एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो आपको क्या फाइंड करना है, देन आपको बच्चों क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, इट इज सर्जेक्शन, मतलब फंक्शन हमारा क्या है बच्चों, ऑन टू है। ये दे दिया है हमको कि फंक्शन ऑन टू है मेरा, एफ एक्स दे दिया है, डोमेन दे दिया है आपको। क्या पूछा गया है बच्चों, ए, मतलब क्या हमसे पूछा जा रहा है, कोडोमेन। क्या पूछा जा रहा है बच्चों हमसे, कोडोमेन, कोडोमेन के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक चीज बच्चे ध्यान देना, अगर ये सर्जेक्शन है, इट इज सर्जेक्शन, सर्जेक्शन है, तो रेंज किसके बराबर होगा, बस ये बताओ, रेंज किसके बराबर होगा बच्चों, कोडोमेन के बराबर। यही हम लोग सीखे हैं ऑन टू फंक्शन में, रेंज किसके बराबर होगा बच्चों, कोडोमेन के बराबर। ठीक है, इट इज सर्जेक्शन, अगर ये फंक्शन सर्जेक्शन है तो रेंज किसके बराबर होगा बच्चों, कोडोमेन के बराबर। ठीक है, थोड़ा सा इसको जो है आगे बढ़ाते हैं और ऐसे देखते हैं, रेंज जो है
कोडोमेन के बराबर, ठीक है। इसके दो मेथड है क्वेश्चन लगाने के बच्चों, इसके दो मेथड है रेंज निकालने के, ठीक है। इसके रेंज निकालने के दो मेथड जो है हमने रेंज पढ़ाते समय बताया है, ठीक है। फर्स्ट मेथड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सिंपल अप्रोच की तरफ जाएंगे। सेकेंड मेथड जो है इसको सॉल्व करके बता देंगे। तो फर्स्ट मेथड उन बच्चों के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम बैठे हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर में उसी का उसमें वन ऐड करके डिवाइड करते हैं, उसके रेसिप्रोकल में वन ऐड करके डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो नंबर हमेशा किससे छोटा है होता है बच्चों, वन से, वन से छोटा होगा, कभी भी वन से बड़ा नहीं हो सकता। आप चेक कर सकते हो, अगर वन रखोगे बच्चों एक्स की वैल्यू अगर वन रखोगे तो क्या मिलने वाला है, 1/2। अगर एक्स की वैल्यू 2 रखोगे बच्चों तो क्या मिलेगा, 4/5। वन से बड़ा नहीं होगा। कम से कम वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो कम से कम वैल्यू क्या होगी, रियल नंबर में से रखोगे जीरो तो कम से कम वैल्यू इसकी निगेटिव तो आएगी नहीं, कम से कम वैल्यू क्या आ सकती है, जीरो आ सकती है। जीरो पॉसिबल है क्योंकि बच्चों जीरो रखोगे तो अब जीरो बराबर जीरो अपान कितना, 1+0, रिजल्ट क्या मिला बच्चों, जीरो। ये डायरेक्ट जो है हमारा ये हमारा क्या मालूम हो जाता है बच्चों, ए मालूम हो जाता है, ये हमको ये मालूम हो गया, ठीक है। यहाँ से को डोमेन निकालिए। दूसरा मेथड बच्चों जैसे कि हम लोग डोमेन पढ़े हैं उस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। दूसरा मेथड हम लोग इस तरह लगाएंगे, y इक्वल टू इसको लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर अपान 1+x², ध्यान देंगे बच्चे, ठीक है। इस तरीके से y+y(x² इज इक्वल टू क्या बच्चों, x²। तो y इज इक्वल टू क्या मिलने लगेगा, x² माइनस कितना, x²y, ठीक है। तो इसको बच्चे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये क्या मिलने लगा, y इज इक्वल टू कितना, x², 1 माइनस कितना बच्चों, y, ठीक है। तो x² बराबर कितना मिला, y अपान कितना, 1 - y, ठीक है। x बराबर कितना मिला बच्चों, रूट y अपान 1 - y। तो ध्यान देना बच्चों, रूट y अपान 1 - y, ही हमारा क्या होता है, रेंज होता है। अब हम क्या करेंगे कि रियल नंबर लाइन खींच लो, क्या रखो कि ऊपर वाला जीरो हो जाए बच्चों, क्या रखो कि ऊपर वाला जीरो हो जाए, जीरो, तो यहाँ पे जीरो पे आ जाओ। क्या रखो कि जीरो हो जाए डिनोमिनेटर वन, तो वन पे आ जाओ, ठीक है बच्चों। ध्यान देना, अब इसके बीच क्या इधर की कोई वैल्यू है, -1 -2 जो भी वैल्यू है, ठीक है। और इसके बीच की वैल्यू को जो है हम लोग इधर की वैल्यू को रखते हैं -∞, इधर की वैल्यू को कोई वैल्यू बच्चों रख के चेक कर लो, कोई वैल्यू रख के चेक करोगे इधर क्या मिलने वाला है। जैसे -1 रखोगे तो यहाँ पे निगेटिव मिला, यहाँ पॉजिटिव क्या मिलेगा, रूट के अंदर निगेटिव। इसके बीच की रख के वैल्यू चेक कर लो, पॉजिटिव। यहाँ की वैल्यू बच्चों रख के 2 ले लो, यहाँ पे मिलेगा क्या बच्चों, निगेटिव, सॉरी निगेटिव मिलेगा, निगेटिव। हमको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए क्योंकि रूट के अंदर है, तो जीरो तो लेगा ही, तो जीरो हो गया, ठीक है। वन रखोगे बच्चों डिनोमिनेटर जीरो होगा तो वन नहीं लेगा, ठीक है। ये रेंज हमारा आ गया, ये रेंज, रेंज बिलोंग्स टू इतना, ठीक है। रेंज यही है, और यही किसके बराबर होगा बच्चों, कोडोमेन के, रेंज ही कोडोमेन के बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा, ए के बराबर। इसका मतलब ए की वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ आई बच्चों, ए की वैल्यू जीरो से लेके वन, ये ध्यान देना, जीरो से लेके वन। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो स्टूडेंट ध्यान देंगे इस टाइप के क्वेश्चन पे, ठीक है। अभी और आगे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अच्छा अच्छा क्वेश्चंस का, कुछ और इसमें क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब इसमें हम लोग देखेंगे बच्चों, एक क्वेश्चन देते हैं, एफ सच दैट आर टेंस टू ए, ठीक है, इट इज सर्जेक्शन, इट इज सर्जेक्शन, इट इज सर्जेक्शन, सर्जेक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों दिया है, कितना दिया है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, देन आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, ए फाइंड करना है, ठीक है। सजेक्शन दिया है, ए फाइंड करना है, तो ये हमारा क्या है बच्चों, कोडोमेन है, ठीक है। ये हमारा क्या है बच्चों, कोडोमेन, ये हमारा क्या है, कोडोमेन, ठीक है। ये हमारा क्या है, और रियल नंबर क्या है बच्चों, डोमेन है, ठीक है। अब बच्चों को क्वेश्चन लगाना है, बोल दिया सर्जेक्शन, सर्जेक्शन का मतलब क्या होता है, आंटू है, ये कौन सा फंक्शन है बच्चों, आंटू है।
तो ये ऑन टू फंक्शन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना। अगर ये बच्चे ऑन टू फंक्शन है तो इसका हमको पहले सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेंज। क्योंकि जब तक रेंज नहीं मालूम होगा बच्चों तब तक आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको लगाते समय बच्चे हमने बताया था, रेंज पढ़ाते समय आपको एक मेथड बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होता है मेथड। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होता है, तो बच्चे इस फार्मूले को जो है नोट कर लेंगे। इसका रेंज निकालते समय जो है हमने जो बताया था उसको जो है नोट कर लेंगे। सी इज इक्वल टू, अगर कोई फार्मूला बच्चे है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देना, इसकी मिनिमम वैल्यू बच्चों क्या हो सकती है, माइनस रूट कितना बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बच्चों को आना चाहिए, ये आएगा तभी क्वेश्चन जो है अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये बच्चों को आना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या देखें, स्टूडेंट इसमें क्या देख रहा है, हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे आएंगे बच्चे, तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन चेक करना है, तो इसको y मान लेते हैं। ठीक है, इसको बच्चों हम लोग y मान ले हैं, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, साइन एक्स अब प्लस कितना बच्चों, कॉस एक्स, कितना कॉस एक्स। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, अंडर रूट क्या है बच्चों, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ बच्चों माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। माइनस रूट टू से कहाँ तक जाएगा बच्चों, रूट टू तक जाएगा। ठीक है, रूट टू तक, तो ये हमारा वाई ही रेंज है। ठीक है, तो रेंज हमारा आ गया। रेंज हमारा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर गया बच्चों, रेंज हमारा बिलोंग्स कर गया माइनस रूट टू से प्लस रूट टू। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, कोडोमेन। क्योंकि ऑन टू फंक्शन है इसलिए हम कोडोमेन इसको बोल सकते हैं। ठीक है, और यही वैल्यू किसके बराबर हो जाती है बच्चों, ए के। ए की वैल्यू हमको मालूम हो गया, ए की वैल्यू हमको क्या मालूम हो गया बच्चों, ए किसके बराबर हो गया, माइनस रूट टू से कहाँ तक, प्लस रूट टू। तो इसको बच्चे ध्यान देंगे। तो ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चे ध्यान देंगे। मैं इस टाइप के क्वेश्चन एक और प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग एक और देख रहे हैं बच्चों, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ समझ में आ जाए। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। चलिए बच्चों, तो एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको हम लोग ले लेते हैं 3 sin x अब प्लस क्या हो जाता है बच्चों, 4 cos x। ठीक है, और एफ सच दैट आर टेंस टू ए मान लेते हैं इसको। ठीक है, इट इज सर्जेक्शन, इट इज सर्जेक्शन, ये क्या है बच्चों, सर्जेक्शन है, इट इज सर्जेक्शन। ठीक है, इट इज सर्जेक्शन, तो क्या फाइंड करना है हमको, ए को फाइंड करना है। इट इज सर्जेक्शन क्या फाइंड करना है, ए। तो ये हमारा पिन क्या है बच्चों, ये हमारा क्या है, कोडोमेन। ये हमारा क्या है बच्चों, कोडोमेन। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। ये हमारा क्या है बच्चों, डोमेन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, डोमेन है। ठीक है, ये हमारा डोमेन है। ठीक है बच्चे, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हमको कोडोमेन मालूम हो गया, और क्या मालूम हो गया, डोमेन मालूम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों हमको क्या चाहिए, रेंज चाहिए, रेंज। अगर रेंज मालूम हो जाएगा तभी काम बनेगा। तो रेंज बच्चों कैसे मालूम करेंगे, तो y बराबर क्या मिला बच्चों, 3 sin x प्लस कितना, 4 cos x। ठीक है बच्चों, 3 sin x प्लस 4 cos x। ठीक है, तो 3 sin x प्लस 4 cos x, तो इसको बच्चे हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, 3 sin x प्लस 4 cos x, तो y इज इक्वल टू हमको क्या मिला, इसकी मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू पे जाते हैं। तो रूट कितना बच्चों, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, ये बच्चों कितना आ जाएगा, ये बच्चों 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिला रूट -5, सॉरी -5 आ गया, और यहाँ से बच्चों क्या मिल गया हमको, 5। ठीक है, 5। इसको बच्चे ध्यान देंगे, ये हमारा जो है ये मिल गया।
अब ये कहाँ से कहाँ, ये रेंज है, ठीक है। तो y कहाँ से कहाँ बिलोंग किया बच्चों, -5 से कहाँ तक बच्चों, +5 तक, ठीक है। और यही हमारा क्या है बच्चों, रेंज है। क्या है, रेंज। और ये किसके बराबर है बच्चों, कोडोमेन के बराबर है। किसके बराबर है, कोडोमेन के। और यही वैल्यू किसके बराबर बच्चों, ए के, ठीक है। ए की वैल्यू हमको मालूम हो गया, कहाँ से कहाँ, -5 से +5, ठीक है। तो बच्चे ध्यान देना, नेक्स्ट हम लोग जो है और भी इस पे देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होता है बच्चों। और इस पे और भी थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन नेक्स्ट में, अभी आज बेसिक से कुछ क्वेश्चन हम लोग लगाए हैं। नेक्स्ट जो है और स्टैंडर्ड क्वेश्चन इस पे लगाएंगे सेकेंड लेक्चर में ऑन टू के। और जिसमें हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने के बच्चों दो मेथड होता है, ठीक है। कल उसको भी देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको देखें, ठीक है। तो आज इतना ही रहेगा लेक्चर जो है। थैंक यू।